Welcome to Achievers Institute. So today we are going to discuss reasonings basic to high level puzzles lecture 7 and यहाँ पर हम लोग का post based puzzles and offer वो तो later discuss करेंगे. Former will discuss about the comparison puzzles. Comparison puzzles and post based puzzles. Comparison puzzles, post based puzzle दोनों easy है. Hello Nanims, hello प्रियंका. कंपैरिजन बेस्ड पजल एंड पोस्ट बेस्ड पजल दोनों ही इजी है, देखने में भी डिफिकल्ट नहीं है, बट वो आसानी से हो जाएगा. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चंस हम लोग के पास कंपैरिजन बेस्ड पजल से, अराउंड 8 क्वेश्चन पोस्ट बेस्ड पजल से. ठीक है. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई विल डिस्कस इट. आफ्टर दैट नेक्स्ट 4 क्वेश्चन तुम लोग करोगे. ठीक है. सी देयर आर 6 वॉलेट्स ABC PQR, each contain defined amount of money in it. Wallet B has more money than wallet Q. यहाँ से स्टार्ट हो गया क्लू. वॉलेट बी में वॉलेट क्यू से ज्यादा मनी है. वॉलेट बी हैज मोर मनी वॉलेट क्यू बट लेस देन वॉलेट पी, बट पी से कम है. ठीक है. ओनली वॉलेट आर हैज मोर मनी देन सी. सी सपोज ये है 6 वॉलेट का प्लेस है. दो केसेस में ले लेता हूँ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. ओनली वॉलेट आर हैज मोर मनी देन वॉलेट सी. वॉलेट सी से सिर्फ वॉलेट आर में ज्यादा मनी है, तो इट मीन्स वॉलेट सी यहां होगा, वॉलेट आर यहां होगा. वॉलेट सी से एक ही वॉलेट में सी से ज्यादा पैसा है, वो कौन सा वॉलेट है? वॉलेट आर. तो ये वाला होगा. एनी कंफ्यूजन? ठीक है. वॉलेट क्यू डोज नॉट हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी. ये 5 हो गया ना, ये 6 होना चाहिए. वॉलेट क्यू डोज नॉट हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी. वॉलेट क्यू यहाँ पर नहीं होगा, तो वॉलेट क्यू कहाँ पर होगा? इन तीनों को मुझे बैठाना है. क्यू यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर होगा, पी यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. वॉलेट containing थर्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी हैज 3000. थर्ड हाईएस्ट कौन सा है? ये वाला है. दिस फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, दिस इज थर्ड हाईएस्ट. मतलब वॉलेट पी में 3000 रुपीज है. व्हिच इज 1000 मोर देन द वॉलेट व्हिच इज सेकंड लोएस्ट मनी. ये जो 3000 रुपीज है, ये 1000 ज्यादा है. किससे ज्यादा है? जो सेकंड लोएस्ट मनी है उससे. तो सेकंड लोएस्ट मनी का अमाउंट कितना होगा? 2000. क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? एनोनिम्स प्रियंका सिलोसी, कुछ डाउट है? गुड इवनिंग प्रियंका. कुछ तो बताओ, हाँ ना कुछ. ये जो कंपैरिजन बेस्ड पजल है, यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा. 2 to 3 मार्क्स कैरी करेगा ये. इसका वेट 2 to 3 मार्क्स है. नाउ ट्राई दिस. जल्दी हो जाना चाहिए. प्रियंका का तो विद इन 1 मिनट हो जाना चाहिए. आज हम लोग को अराउंड 13 क्वेश्चन डिस्कस करना है. ठीक है.
एंड नंबर ऑफ मेडल्स, ठीक है। ओके, वेरी गुड। सी, six sports person A, B, C, D, E, and F own defined number of medals in a Commonwealth game. E own twice of C. Six sports person, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E own twice of C. E is equal to twice of C. मतलब E more than C. E own twice of C. E के पास ज्यादा मेडल है C से। A own more medals than only C. A के पास सिर्फ C से ज्यादा मेडल है। सॉरी, लास्ट वाला क्वेश्चन गलत हुआ था क्या? नहीं, वो सही है। ए ओन मोर मेडल देन ओनली सी। एक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ए जो है सिर्फ सी से ज्यादा मेडल आ रहे, मेडल मिल रहा है ए को। ए जो है ए को सिर्फ सी से ज्यादा मेडल मिल रहा है, ठीक है। बाकी सबसे मतलब कम मेडल। बी ओन 2 medals मोर देन डी। बी डी प्लस 2 एंड ट्वाइस ऑफ ई। एंड बी का पास कितना मेडल है? ट्वाइस ऑफ ई। मतलब बी भी ग्रेटर देन डी है, बी ग्रेटर देन ई है। एफ डज नॉट विन लेस मेडल देन बी। मतलब एफ के पास बी से ज्यादा मेडल है। यहाँ पर एफ बी से ज्यादा मेडल है एफ के पास। द वन हु इज सेकेंड लिस्ट मेडल ओन्स 3 मेडल। इसके पास 3 मेडल है। ये सही तो कुछ है नहीं, ठीक है। अभी मुझे 4 प्लेस चाहिए। एफ बी डी ई। बी के पास ट्वाइस ऑफ ई है, 3 है। सो और कौन रह गया? ए बी सी डी ई एफ। ए बी बी, हाँ बी हो गया। सी यहाँ पर। ई जो है सी से ज्यादा मेडल है। ओके फाइन, ये तो होगा ही होगा। एफ एंड बी तो यहीं पर होगा, एफ एंड बी यहाँ पर होगा, है ना। एफ एंड बी यहाँ पर होगा। डी ई, डी ई, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ मेंशन है क्या डी ई से ज्यादा है? नहीं है। नाउ वन थिंग, यहाँ पर डी यहाँ होगा, ई यहाँ पर होगा, फिक्स कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये तो मिनिमम 4 हो सकता है, ये मिनिमम 4 हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर रुक जाओ, मैं एक बार डी को यहाँ पर बैठा देता हूँ, एक बार ई को यहाँ पर। एफ बी ई डी ए सी, ठीक है। इसके पास 3 मिनट है। अभी कहां पर देखो, ई के पास ट्वाइस ऑफ सी है, ई के पास ट्वाइस ऑफ सी है। सी यहां पर देखो, नॉन ऑफ द पर्सन हु वन 0, हु वन 1 और 0 मेडल। मतलब ये जो सी है 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो 3 से कम 2 होगा, सी 2। अभी ई के पास कितना मेडल? ट्वाइस ऑफ सी, 4। देखो ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कुछ नहीं आ नहीं सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। नाउ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई,
8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा था। डी ई क्यों हो रहा है यहाँ पर? बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट डी ई हो रहा है, यहाँ पर ई डी नहीं हो रहा है। एंड बहुत सारे स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। नाउ ट्राई दिस। ओके, वेरी गुड। सो 5 डिफरेंट ब्रांड स्टील रॉड्स विद डिफाइंड डायमीटर, सबका डायमीटर अलग अलग है। डायमीटर ऑफ राठी इज मोर देन क्रिस्टल, सबका फर्स्ट लेटर अलग है क्या? हाँ अलग है। तो आर राठी इज मोर देन क्रिस्टल किसकोल। देयर आर टू स्टील रॉड्स बिटवीन किसकोल एंड Kale, a sail, Kiscol, two steel rods between Kiscol and sail. Diameter Tata steel rod is more than Jindal. Steel rod Tata more than Jindal. Which has more diameter than only sail? Jindal has more diameter than only sail. सिर्फ जिन सॉरी, ये बात फिर से गलत हो रहा है। ये जो जिंदाल है, जिंदाल नहीं, गलत नहीं हो रहे। जिंदाल जो है वो सिर्फ सेल से ज्यादा है। जिंदाल यहीं पर आएगा, सेल यहीं पर आएगा, है ना? जिंदाल जो रॉड है उसका डायमीटर सिर्फ सेल से ज्यादा है। उसके बाद सेल 2%, क्या आ गया? 2% आ रहा है, 2 रॉड। देन किसको, तब आर तो यहां पर आ जाएगा। टाटा स्टील जिंदाल से ज्यादा डायमीटर है टाटा स्टील में। द डायमीटर ऑफ जिंदाल इज 10 mm, जिंदाल 10 mm एंड किसकोल 28 mm। ये तो गिवन था। ठीक है,
बढ़िया, आंसर आ गया। रोप यू इज 15 मीटर लॉन्गर देन ए। यू जो है ए से लॉन्गर है, मतलब यू ये ग्रेटर देन ए। लेंथ ऑफ ओनली वन रोप इज बिटवीन यू एंड आई, यू वन आई। जी इज लॉन्गर देन यू, सॉरी वाई। वाई हु इज नॉट स्मॉलर देन यू, तो वाई ग्रेटर देन यू होगा। द स्मॉलेस्ट रोप इज 10 सेंटीमीटर, जो स्मॉलेस्ट है 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ रोप यू इज थाइस द लेंथ ऑफ रोप आई, मतलब यू जो है ग्रेटर देन आई। ठीक है, अभी देखो ये जो 3% है ये कहाँ आ सकता है। सी यू से एक स्मॉलर है ए और दूसरा स्मॉलर है आई। ठीक है, यहाँ पर जी वाई यू आ सकता है। यू से तो ए भी स्मॉलर है, आई भी स्मॉलर है, तो जी वाई यू, है ना। तो ए आई यहाँ पर हो सकता है, आई ए यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखो ए से 15 सेंटीमीटर ज्यादा है, कौन है, यू। तो यू का लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पर 45। ठीक है, होगा। तब आई का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ यू इज थाइस द लेंथ ऑफ रोप आई, तो आई का लेंथ 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अभी यहाँ पर देखो आई मतलब आई 10 सेंटीमीटर, यू का जो लेंथ है, लेंथ थाइस द लेंथ ऑफ रोप आई, तो यू का 30 हो जाएगा। यू का जो लेंथ है वो 15 ज्यादा है ए से, ए 15 हो जाएगा। दोनों सेटिस्फाई हो रहा है या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। रोप यू इज 15 मीटर लॉन्गर देन ए, हमारे सर्टिफिकेट ले। हाँ 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 हाँ, वो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हाँ वही वही, यहाँ पर मैंने ए को ले लिया ना। यू का कितना हो जाएगा, इसीलिए गलत हो रहा है ये 25। 25 तो आई का 28 हो नहीं सकता, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है ना, गॉट इट। पकड़ में आ रहा था। यहाँ पर जो गलती हुआ था वो पकड़ में आया था, सबको आना चाहिए। ये सही है, ठीक है ना। नाउ ट्राई दिस। वाओ,
हाँ, वहां पर यू 1% आई भी नहीं था। हाँ, 6% have defined number of chocolates. D has less chocolates than only 2%. D सिर्फ 2% से कम चॉकलेट है। सिलो जी, तुम्हारा गलत हुआ है। डी के पास सिर्फ 2% से कम चॉकलेट है। ठीक है, एक ये दूसरा ये। ए हैज मोर चॉकलेट्स देन सी। ए के पास सी से ज्यादा है बट लेस देन एफ। सी डजंट हैव लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट। सी लास्ट पे नहीं होगा, सबसे कम चॉकलेट वाला सी नहीं है। एफ हैज लेस चॉकलेट देन बी। एफ के पास बी से कम चॉकलेट है। ये तो हो गया। तो यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। तो व्हाट इज लेफ्ट? ए बी सी डी ई। ई यहाँ पर आ जाएगा। द पर्सन विथ द सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट हैज 35 चॉकलेट। सी के पास 35 चॉकलेट। ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम कंपैरिजन बेस्ड पजल। ये लास्ट क्वेश्चन है। कंपैरिजन बेस्ड पजल का ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस पोस्ट बेस्ड पजल। मैं तुम लोग को एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां पर अराउंड मिक्सर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा। वहां पर पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब पजल का जितना भी टाइप्स है उन सभी का क्वेश्चंस रहेगा। सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन रहेगा। पहले एक काम करता हूँ, एक ये कंपैरिजन बेस्ड पजल्स का अराउंड 10 क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है। C scores more marks than A but less than E. E does not scores the highest marks, तो highest marks नहीं है E का। ठीक है। A scored the second lowest marks। A जो है second lowest marks है, तो C यहाँ पर आ जाएगा, E यहाँ पर आ जाएगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय D इज 640। D का जो मार्क्स है वो 640 है। एंड द वन हु स्कोर्ड थर्ड लोएस्ट गेट्स 510। थर्ड लोएस्ट 510, सॉरी 510 ये थर्ड लोएस्ट। डी का 640 है, डेफिनेटली डी यहाँ पर आ जाएगा। डी का 640, बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सही हुआ था सबका। वेरी गुड। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पोस्ट बेस्ड पजल।
क्वेश्चन पढ़ लो एक बार. 7 persons have defined designations: MD, GM, DGM, AGM, manager, PO, and office assistant in a bank. The order of seniority is the same as given above. मतलब MD जो है वो senior most है, OA junior most. उसके बाद 2 start. ठीक है. Let me solve this. MD senior most, GM, DGM, AGM, manager, PO, OA. Case number 1, this is case number 2. ठीक है. F is 3 post senior to E. F जो है 3 post senior to E मतलब gap of 2. But not senior to DGM. But वो DGM से senior नहीं है. DGM हो सकता है. हाँ हो सकता है. So ये कितना स्पेस ले लिया? 1 2 3 4. So F E F E. नंबर ऑफ पोस्ट सीनियर टू बी सेम एज नंबर ऑफ पोस्ट जूनियर टू बी. बी के ऊपर जितना डी के नीचे उतना ही. सी इज जूनियर टू बी बट नॉट जस्ट जूनियर. सी जो है जूनियर टू बी बट दोनों एक साथ नहीं है. ठीक है. ए इज जस्ट सीनियर टू जी. ए जो है जस्ट सीनियर टू जी. और कुछ टू नहीं है क्या? सी फर्स्ट ऑफ ऑल बी तो यहां नहीं हो सकता. सी के लिए स्पेस नहीं है. ठीक है. बी यहां भी नहीं हो सकता. सी यहां पर हो जाएगा जस्ट जूनियर हो जाएगा. बी यहां पर हो सकता है तब डी यहां पर होगा. तब सी यहां पर हो जाएगा. ए यहां पर हो जाएगा. जी यहां पर हो जाएगा. ए जी साथ में चाहिए. अभी देखते हैं ये क्यों गलत होगा. यहां पर गलत कैसे हो सकता है. सी बी यहां नहीं हो सकता. बी यहां पर नहीं हो सकता. बी यहां पर भी नहीं हो सकता है ना. डी के बारे में कुछ था क्या? हाँ डी वही है. बी को मैं यहां प्लेस कर सकता हूं. हाँ तब डी को मैं यहां प्लेस कर सकता हूं. ए जी को मुझे यहां प्लेस करना पड़ेगा. साथ में दो स्पेस चाहिए. सी यहां पर आ जाएगा. इमीडिएट जूनियर हो जाएगा. तो ये गलत. ठीक है. ये गलत क्यों हुआ? बिकॉज ये इमीडिएट जूनियर हो गया. नाउ ट्राई दिस.
ओके, आंसर आ गया, वेरी गुड। लेट अस वेट 1 more minute. Okay, let me discuss. CMD, MD, CEO, CO, AGM. CMD is the senior most. CMD, MD, CEO, CWO, AGM, AM, SC, JE. ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, और ज़्यादा केस है तो हम लोग ले सकते हैं। Q is senior to R but immediate junior to N. Q जो है senior to R but immediate junior to N. M is COO, M COO, and M senior to R. M is COO and M जो है वो R से senior है. S is senior to T, S senior to T. More than 3% are junior to Q. More than 3 मतलब 4. तो Q यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है. More than 3% junior to Q. T is just senior to O. T जो है just senior to O, but T is not AM. T AM नहीं है. T यहाँ पर नहीं होगा. T यहाँ पर नहीं होगा. Not more than 1% is voting between S and R. S and R के बीच में मैक्सिमम 1, 0 भी हो सकता है. P जो है R से जूनियर है. अभी स्टार्ट कहाँ से करो? सी Q यहाँ पर तो हो नहीं सकता, Q के ऊपर N है ना? तो Q कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है. Q के जस्ट ऊपर N है, Q के जस्ट ऊपर N है. ठीक है, ये हो गया. T के ऊपर S है, T के ऊपर S है ना? T के ऊपर S है. S मैक्सिमम. T यहाँ पर नहीं होगा, T यहाँ पर नहीं होगा. ओके फाइन. T तो यहाँ पर हो सकता है. R के नीचे भी एक चाहिए मुझे. R के नीचे मतलब P होना चाहिए. If I place T here, तो S यहाँ पर हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता. T यहाँ पर आ सकता है ना? सी यहाँ पर T को प्लेस क्यों नहीं किया? S को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा. S मैक्सिमम 1% है. If I place T here, यहाँ पर तो हीरो हो नहीं सकता, ये तो नेगेटिव फ्लू है. If I place T here, तब S के लिए स्पेस है, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं. T के जस्ट नीचे O चाहिए, T के जस्ट नीचे O स्पेस चाहिए, यहाँ पर O हो सकता है. ना एक चीज देखो, R के नीचे P है ना? R के नीचे P है. If I place S here, if I place S here, if I place S here, R को मुझे यहाँ प्लेस कर सकता हूँ. हाँ, M के नीचे R है, ठीक है. R को यहाँ अगर प्लेस कर दो, R के नीचे P होना चाहिए, उसके लिए स्पेस नहीं है. तो मुझे S को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, R को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा एंड P को यहाँ पर. ये सही है.
सेम आ रहा है, NQSMRPTO। अभी ये गलत क्यों हो रहा है देखते हैं। टी को यहाँ प्लेस नहीं कर सकता, टी के ऊपर एस तो खत्म, टी ओ यहाँ पर होगा। हाँ वही, ये वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। सी इफ आई प्लेस आर हियर, एस को मुझे यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे पी को तो यहाँ प्लेस करना ही होगा। आर एंड एस का जो स्टेटमेंट है, नॉट मोर देन 1% इज वर्किंग बिटवीन एस एंड आर, वो वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सही है, ये वाला गलत है। सी यहाँ पर क्या है, 7 बैंक एम्प्लॉइज ABCD XYZ आर वर्किंग इन डिफाइंड बैंक्स PQRSTUNV। एम्प्लॉइज भी है, बैंक भी है। इस पर्सन वर्क्स इन डिफाइंड डेजिग्नेशन क्लार्क AM DGM बट इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब क्लार्क जो है वो सबसे जूनियर मोस्ट है एंड MD जो है वो सीनियर मोस्ट। आफ्टर दैट यहाँ से क्लू स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोग के साथ ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो पहले जो डेजिग्नेशन है, क्या क्या है डेजिग्नेशन, वो मैं लिख लेता हूँ। क्लार्क AM DGM, ये क्लार्क AM DGM GM CFO CEO MD। DGM ऊपर था, DGM, हाँ हाँ, DGM GM CFO CEO MD, CEO MD। ये सपोज पर्सन्स, यहाँ पर बैंक, यहाँ पर पर्सन्स, यहाँ पर बैंक। ठीक है, पर्सन्स का नाम क्या क्या था, ABCD XYZ, ABCD XYZ, ये पर्सन्स का नाम था। एंड बैंक का नाम PQRSTUV, PQRSTUV। ठीक है, मैं लिख लिया। ओनली 2 पर्सन्स आर सीनियर टू द वन हु वर्क्स इन आर बैंक। जो आर बैंक में काम कर रहे हैं उससे सिर्फ 2 पर्सन सीनियर है, तो डेफिनेटली आर यहाँ पर आएगा, आर बैंक यहाँ पर आएगा। नो वन वर्क्स बिटवीन द वन हु वर्क्स इन आर बैंक एंड पी। आर बैंक एंड पी के बीच में कोई भी काम नहीं करता, मतलब जो बंदा आर बैंक में काम कर रहा है उसके बीच में एंड पी के बीच में कोई भी नहीं, तो आइदर पी यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो पी, हाँ सॉरी, पी तो बैंक का नाम है, पी आइदर यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो पी यहाँ पर हो सकता है। डी वर्क्स इन भी बैंक, डी जो है भी बैंक में काम करता है। वन पर्सन वर्क्स बिटवीन द वन हु वर्क्स इन पी बैंक एंड एक्स, पी बैंक एंड एक्स के बीच में वन पर्सन से, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। एक्स देखो अभी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है एक्स, और एक प्रोजेक्शन चाहिए बट में से स्पेस नहीं है मेरे पास, तो एस एक्स हु वर्क्स इन एस बैंक, एक्स एस बैंक में काम कर रहा है। नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर सीनियर टू एक्स इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू वाई। 3%, ये तो गलत हो गया। एक्स के ऊपर जो काम कर रहा है एंड वाई के नीचे जितना बंदा काम कर रहा है वो सेम होना चाहिए, तो ये प्लेस एक्स वाई ऐसे ही होगा। एक्स वाई मतलब एक्स वाई का प्लेस तो फिक्स हो गया, देखो वन बैंक वन बैंक। वाई हु वर्क्स इन टी बैंक, वाई टी बैंक का यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर कहीं टी आ जाएगा। ठीक, प्लेस फील्ड हो रहा है, प्लेस फील्ड हो रहा है, वो अच्छा चीज है। He is just senior to one who works in Q बैंक, जो Q बैंक में काम कर रहा है उससे जस्ट ऊपर कौन है, A है। D is neither just senior nor junior to X, D जो है X के साथ नहीं है।
Three persons work between D and Z. D who is junior to Z. Z ऊपर होगा 1 2 3 D. C is not senior to B, मतलब C junior to B. अभी देखो हाँ यहाँ पर Z and D को देखो, 3 पर्सन, D आइडर यहाँ पर हो सकता है, तब 1 2 3, नहीं तो D यहाँ पर हो सकता है। तो D जो है वो X के साथ नहीं है। प्रियंका ये देखो, D is neither just senior nor just junior to X, ठीक है। D X का सीनियर भी नहीं है, जूनियर भी नहीं है, मतलब D जो है वो X के आसपास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर Y होगा, Y का बैंक क्या था, T था। यहाँ पर X होगा, X का बैंक क्या था, S था, ठीक है। अभी D को इफ आई प्लेस D हियर 1 2 3 Z यहाँ पर आ जाएगा, बट इफ आई प्लेस D हियर 1 2 3 Z यहाँ पर भी आ सकता है। Z से रिलेटेड कुछ है क्या, मैं और एक प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। ये वाला गलत हो गया, क्यों गलत हुआ पता चल गया ना। D को रिमूव कर देता हूँ, X S R P ये Y T। If I plus D here, 3 persons will be D and Z, Z and D. D who is junior to Z. Okay, fine. D 1 2 3 Z यहाँ पर। If I place D here 1 2 3 Z यहाँ पर आ गया। Q जो बैंक है उसके जस्ट ऊपर A काम कर रहा है, तो Q डेफिनेटली यहाँ पर होगा, A यहाँ पर आ जाएगा, और कोई स्पेस नहीं है। Q यहाँ पर होगा, A यहाँ पर होगा। D का जो बैंक है वो B है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद C is not senior to B, तो C junior to B, B यहाँ पर आ जाएगा, C यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 बैंक इज लेफ्ट, P Q R S T U, U यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सही है। गॉट इट अरमान? अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा था, और एक प्रोजेक्शन चाहिए था लिटिल बिट। ओके, रिवाइज कर लेना एक बार, रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लेना। ऐसा क्वेश्चन पीओ में आएगा, पीओ प्री, नॉट ट्राई दिस। ये इजी है, इसको ट्राई करो।
6 bankers hold different designations in the same bank. उसके बाद ये डेजिग्नेशन के बारे में बोल रहे हैं. दे आर ट्रेवलिंग टू डिफाइंड टूरिस्ट प्लेस. ठीक है, नाम दे रहे हैं. अभी स्टार्ट करते हैं. डेजिग्नेशन क्या क्या था? जीएम, डीजीएम, मैनेजर, एएम, पीओ, क्लर्क. ठीक है. केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. Descending order from general manager to clerk. Only 2 persons are designated between the one travel Goa and. सबका अलग अलग है क्या? फर्स्ट लेटर अलग अलग है. हाँ, गोवा एंड कूर्ग के बीच में 2 पर्सन है. मतलब 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन वन हु ट्रेवल टू गोवा एंड कूर्ग. द वन इज ट्रेवलिंग टू कूर्ग इज डेजिग्नेटेड इमीडिएट नेक्स्ट टू ट्रेवलिंग टू ले. सी एंड एल साथ में रहेगा. द असिस्टेंट मैनेजर ट्रेवलिंग टू दमन. असिस्टेंट मैनेजर ट्रेवलिंग टू दमन. ये दमन होगा यहाँ पर. कुल्लू इज नाइदर ए मैनेजर नॉर जीएम. यहाँ पर कुल्लू नहीं होगा. एंड मैनेजर भी नहीं है. कुछ रह गया क्या? कूर्ग एंड लेह तो साथ में चाहिए. इफ आई प्रेस सी हियर तो जी यहाँ पर आ सकता है. कुछ रह गया क्या? क्या करो? डायरेक्ट क्लू नहीं है. डायरेक्ट क्लू एक भी नहीं है. यहाँ ये तो नहीं है. हाँ, खाली है ये. तो इफ आई प्लेस सी हियर, एल तो यहाँ पर आ जाएगा. एल तो यहाँ पर आ जाएगा. सी को और कहाँ प्लेस कर सकते हो? इफ आई प्रेस सी हियर, एल यहाँ पर आ जाएगा. सी 2%, 2%. जी यहाँ आ जाएगा. कुल्लू के लिए 2 स्पेस ही है तो ये नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जी आ जाएगा. सो कुल्लू यहाँ पर आ जाएगा. एंड शिमला था ना, शिमला यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल जैसा ही है. तो हाँ, हाँ, इमीडिएट नेक्स्ट का मतलब. हाँ, इमीडिएट. ये इमीडिएट नेक्स्ट जो वर्ड है ना, यहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए था. ठीक है ना. नेक्स्ट, नेक्स्ट डेजिग्नेशन देना चाहिए था. इज डेजिग्नेट इमीडिएट नेक्स्ट. हाँ, वो सही भी है. इज डेजिग्नेटेड इमीडिएट नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट मतलब क्या होगा? एल तो यहाँ होगा तो सी यहाँ पर होगा. तो और देखते हैं. एल और सी को अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूं तब 2% जी यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तब मैं यहाँ पर कुल्लू को लिख सकता हूँ. एंड यहाँ पर शिमला आ जाएगा. गलती कहाँ हो रही है? 2% वन ट्रेवल टू गोवा एंड कूर्ग. ठीक है, टू कूर्ग इज डेजिग्नेटेड
immediate next of to lay. The system is traveling to Daman. Okay, fine. Daman is traveling to Kullu. Is manager manager. ये नेक्स्ट डेजिग्नेशन मतलब लोअर ही डेजिग्नेशन होगा। यहाँ पर क्या कुछ गलत हो रहा है? ये वाला चेक करो, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। अभी SCLDG के SCLDG के ना पहले वाला आया है वो ठीक है, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। मैं मान लिया यहाँ पर गलत का हो रहा है, ये मान लिया कि ये वाला जो स्टेटमेंट है जिसमें सॉरी ये जो अरेंजमेंट है सिलोसी ने बनाया है, ये मान लिया कि इमीडिएट नेक्स्ट का मतलब डेजिग्नेटेड इमीडिएट नेक्स्ट। ये जो अरेंजमेंट था वो कहाँ से था, अरेंजमेंट वाला डिपेंड करेगा। मैनेजर टू क्लर्क, GM टू क्लर्क, GM से हम लोग स्टार्ट कर रहा था क्लर्क तक। पहला वाला GM था, उसका इमीडिएट नेक्स्ट नीचे वाला होगा। अगर डेजिग्नेटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम क्लर्क टू जनरल मैनेजर दिया होता तो उल्टा होता। ठीक है ना प्रियंका? अभी ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इमीडिएट नेक्स्ट वाला है, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन कौन सा लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा? मतलब इसका मीनिंग कैसे आएगा? डेजिग्नेटेड फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम जनरल मैनेजर टू क्लर्क, GM से स्टार्ट किया, क्लर्क में खत्म किया। सो ये वाला लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा था। बाकी ये कहाँ गलत हो रहा है? सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है ना यहाँ पर भी? तो दो केसेस बन सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है ना? बाद में सोल्व करके देखना, अगर कुछ यहाँ पर गलत दिखाई दिया तो मुझे बताना। ठीक है, नो ट्राई दिस। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना, तो जो इसके बाद जो क्वेश्चंस रहेगा उस क्वेश्चन को देखकर पता चल जाएगा कि दोनों ही सही है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? इफ द वन हु ट्रेवल्स टू लेह is designated as DGM, then what is the designation of the one who travels to Kullu? क्वेश्चन ऐसा रहेगा। Now try this. हाँ, तब पीओ होगा। मतलब दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं बार बार तुम लोग को ये दिखा रहा था कि ये जो नेक्स्ट केसेस है वो गलत क्यों हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। देखा, आ गया, एक में आंसर आ गया, बट दूसरा वाला को जब चेक किया वहां पर भी सेटिस्फाई हो रहा था, जितना भी कंडीशन था सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा था। वैसा क्वेश्चन SBI दे सकता है, वैसा क्वेश्चन सिर्फ SBI क्लार्क में तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे सकता है।
गुड, आंसर आ गया। So 7 employees working in 7 different designations: CEO, CFO, CTO, MD, general manager, assistant manager, clerk, CEO, CFO, CTO, managing director, general manager, assistant manager, clerk. Only 2 persons are senior to I, तो I डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2। Only 1 person designated between I and N, N यहाँ होगा, नहीं तो N यहाँ पर होगा। There are more than 2 persons designated between J and N, J more than 2 person मतलब 3 मिनिमम, ठीक है, N। सो N से देखो 1 2 3 J तो यहीं पर आएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 J यहाँ हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है, रुक जाओ। J is not the junior most एम्प्लॉय, J यहाँ पर नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर और एक प्रोजेक्शन लेता हूँ 3I NI मोर देन 2 मिनिमम 3 1 2 3 J यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो J यहाँ पर हो सकता है। There are more than 2 persons between J and K, J more than 2 persons, K is senior to J, K ये तो गलत हो गया। मोर देन 2 person between J and K जो है J से सीनियर है, K इज सीनियर टू J, ये भी गलत हो गया। K यहाँ पर आ जाएगा, 2 person ही था, मोर देन 2 person नहीं हुआ, तो K यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। L इज नाइदर ए जनरल मैनेजर नॉट क्लर्क, L यहाँ पर भी नहीं होगा, L यहाँ पर भी नहीं होगा, L यहाँ हो सकता है, L यहाँ हो सकता है। M इज जूनियर टू H, M जो है जूनियर टू H है। सो यहाँ पर L नहीं हो सकता, H नहीं हो सकता, M तो यही होगा, M यहाँ पर होगा, तो L यहाँ पर हो जाएगा, H यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, LHM, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। ये गलत हुआ, क्यों गलत हुआ मैंने बता दिया, ये भी गलत हुआ, क्यों गलत हुआ मैंने बता दिया, तो ये सही है। ओके, ट्राई दिस। अच्छा क्वेश्चन है क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसको ट्राई करो।
लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेंस वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड मेंस का जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सब साथ में डिस्कस करेंगे। बाकी जो तुम लोग को प्रैक्टिस करना होगा ना, वो बाद में तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज यहाँ पर हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं मेंस वाला, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब क्वेश्चन मेंस का इजीएस्ट है तो 5 क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर डिफिकल्ट हो गया तो दो या 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो। ठीक है, बाकी तुम लोग यहाँ से देखो, CEO, MD, GM, DGM, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क। Consecutive alphabets name of the person does not hold a consecutive grade. Okay, fine. Two persons hold a position between W and T. Number of persons hold position higher than V is twice that a number of person holds a positions higher than P. मतलब V के ऊपर जितना पर्सन है वो ट्वाइस ऑफ दैट पर्सन्स हायर देन P, मतलब P जो है V के ऊपर है। As many persons ranks higher than T, T के ऊपर जितना है सेम एज लोअर देन V, V के नीचे उतना ही है। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। R's grade position is immediately higher than U. The grade position of Q is higher than S. देखो एक भी ऐसा क्लू नहीं है जहां से आराम से स्टार्ट कर सकते हो। सो अभी देखना पड़ेगा। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल P तो यहाँ पर हो नहीं सकता, बिकॉज P के ऊपर 0, V के ऊपर भी 0 नहीं हो सकता। P यहाँ पर हो सकता है P के ऊपर 1, V के ऊपर ट्वाइस ऑफ V, ये हो सकता है। तब T कहाँ आ जाएगा?
तब टी यहाँ पर आ जाएगा। और देखते हैं, पी यहाँ पर हो सकता है, पी के ऊपर टू, बी के नीचे, बी के ऊपर 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, भी यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, टी यहाँ पर आ जाएगा, टी के ऊपर जितना, बी के नीचे हाँ उतना, ठीक है। और देखते हैं, इफ आई पी हियर 1 2 3 9 तो हो नहीं सकता, 8% ही था ना, 8% ही था, हाँ, तो ये दोनों ही है। अभी देखो W 2% टी, टी 2% W, टी 2% W, टी 2%, ये तो खत्म हो गया, यही होगा, पी टी भी 2% W, 2% W यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी आर यू कहाँ पर आएगा, आर यू तो यहाँ पर ही आएगा, पी क्यू आर एस टी, क्यू यहाँ पर, एस यहाँ पर, कोई भी कॉन्जुगेटिव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अभी ये गलत क्यों हो रहा है, ये देखते हैं। सो आर यू यहाँ पर आ जाएगा, मान लो क्यू तो यहाँ पर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, पी एंड क्यू आर कॉन्जुगेटिव, हाँ। आर यू को अगर यहाँ भी प्लेस करो तब भी क्यू यहीं पर आएगा, ये कॉन्जुगेटिव हो गया, इसीलिए ये गलत, ठीक है ना, गॉट इट। एक भी डेफिनिट क्लू नहीं था, एक भी डेफिनिट क्लू नहीं था, यहाँ से स्टार्ट ही करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से जब स्टार्ट करोगे, ये सब लेकर, मतलब भी एन टी, भी पी टी भी, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। अरमान समझ में आया, सिलोसी? ओके, मैं रिकॉर्डेड और रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर से मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे,